समय आया जब हिंदी सिनेमा का बुरा दौर चल रहा था, खाली जो जगह बन रहा था, वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, उसको दक्षिण वालों ने भर दिया। मलयाली सिनेमा अगर आप देखिएगा तो सिर्फ उसके डायलॉग्स मलयाली नहीं होते हैं, पूरे फ्रेम में एक मलयाली समाज, मलयाली संस्कृति आपको दिखती है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, भोजपुरी फिल्म में हम भोजपुरी बना रहे हैं और कहानी दिखा दे रहे हैं कि हीरोइन चल गई स्विट्जरलैंड, मिनी स्कर्ट पहन के टोक्यो में घूम रही है। तमिल तेलुगु वाले अपने फिल्मों की भाषा तेलुगु रखते हैं, साथ साथ पूरी संस्कृति को लेकर चलते हैं। लेकिन अगर तेलुगु सिनेमा या तमिल सिनेमा की बात करें, पूरे विश्व के सिनेमा उद्योगों की जब सूची बनाएंगे तो उसमें टॉप 10 में तेलुगु सिनेमा या तमिल सिनेमा आ जाएगा। तो मौलिकता रहे कहानी में, मौलिक कहानी दिखाइए आप, और ये जो कॉपी पेस्ट है उससे बाहर निकलिए। कभी मेकर्स जो हैं दर्शकों को फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं, हम जो दिखा देंगे देख लेंगे। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर प्रशांत रंजन, जो कि पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी है, लेखक भी है। इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये किताबें भी लिखते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी बनाते हैं, शॉर्ट फिल्में भी बनाते हैं और ये क्लासेस भी लेते हैं। यानी आप समझ ही गए होंगे कि इनके इंट्रो की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने इंट्रो के मोहताज नहीं है। तो इस वक्त हम उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आज के परिवेश में जिस तरीके की सिनेमा बनाई जाती है, इससे दर्शकों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। आखिर हमारे फिल्म जगत में ऐसा क्या बदलाव हुआ है जिसको लेकर आज युवा जो है फिल्मों में ज्यादा रुचि दिखाते हैं, लेकिन वही फिल्में जब परिवार के साथ बैठकर देखने की बारी आती है तो लोग इसमें कतराते हुए दिखाई देते हैं। तो चलिए हम जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। जी बताइए सर कि ऐसा क्या कुछ कमी है या क्या परिवर्तन हुआ है जो आज लोग बॉलीवुड फिल्मों को फैमिली के साथ नहीं देख पाते? नहीं देख पाते हैं, ये पूरी तरह कहना सही नहीं होगा प्रेरणा। मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले फ़िल्मों में थोड़ी सी गंभीरता की कमी आई है। गंभीरता यानी मैं सीरियस फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, फिल्म मेकर्स की ओर से। एक तरह से आप ये यूँ कहिए कि वो फिल्म मेकर्स जो हैं दर्शकों को फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं, हम जो दिखा देंगे देख लेंगे। दर्शक पहले के मुकाबले अधिक मैच्योर हुआ है, समझदार हुआ है, संवेदनशील हुआ है, और अब सूचना क्रांति का दौर है। पहले था कि कहीं की कुछ फिल्मों का कुछ हिस्सा विदेश की फिल्मों का काट कर दिखा देते थे तो लोग उसको नया समझ के देख लेता था। अब क्या हो रहा है कि अब अगर वैसा वाला फार्मूला बाहर से फ्रेम टू फ्रेम कॉपी कर रहे हैं तो दर्शक के पास मोबाइल है, उसको पता चल गया कि ये तो कोरियन फिल्म की रीमेक है, फ्रेंच फिल्म की रीमेक है, मैक्सिकन फिल्म की रीमेक है। तो अब उस नाम पर ज़्यादा दिन तक बहलाया नहीं जा सकता है। आपको ऑर्गेनिक कंटेंट रचना होगा और उसके लिए पढ़ना होगा, रिसर्च करना होगा। जहाँ के लिए आप फिल्में बना रहे हैं भारत के लिए, वहाँ भटकना होगा उस देश में, लोगों के बीच, समाज के बीच। तब हमको लगता है कि फिर से चीज़ें पटरी पर आएंगी। यानी कि सर आपका कहना है कि फिल्मों को अगर अब बनाना है तो रिसर्च जरूरी होगा, रिसर्च बेसिस फिल्में बनेंगी तो वो दर्शकों को ज़्यादा लुभाएंगी। हाँ बिल्कुल, रिसर्च करने का मतलब है कि मौलिकता रहे कहानी में, मौलिक कहानी दिखाइए आप, और ये जो कॉपी पेस्ट है उससे बाहर निकलिए। कभी कभार के लिए चलता है, लेकिन सिर्फ कॉपी पेस्ट के भरोसे नहीं रहिए। हज़ारों की संख्या में हमारे बीच कहानियाँ हैं। एक तो है कि साधारण फार्मूला है कि अगर कोई फिल्मकार बाहर जाके जंगलों में खाक न भी छाने, गाँव में न भी जाए, अगर सिर्फ हमारे यहाँ साहित्य जो है, भारतीय साहित्य, हिंदी साहित्य को पकड़ लीजिए, संस्कृत और हिंदी साहित्य, ये दो साहित्य का अगर ढंग से अध्ययन करें, तब भी एक फिल्म निर्देशक चाहे तो अपने जीवन भर में 15, 20, 25 फिल्में आराम से, अच्छी फिल्में बना सकता है। कोई डायरेक्टर अधिक से अधिक पूरे जीवन काल में कितनी फिल्में बनाएगा? 30-35 फिल्में बना पाएगा। साल 2 साल में भी अगर एक फिल्म लगातार बनाए तब भी 30-35 से फिल्म ज़्यादा डायरेक्ट नहीं कर सकता है। तो उसके काम पूरे करियर के लिए साहित्य उपलब्ध है। लेकिन वही है कि हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, फिल्मकार पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उस तरह की कहानियाँ कॉपी पेस्ट करके कहानियाँ आती हैं। जी सर, एक अहम सवाल मेरे मन में आ रहा है कि क्षेत्रीय भाषा में फिल्मों की बात करते हैं तो तमिल फिल्में जो है इस वक्त, साउथ की फिल्में जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, काफ़ी दर्शक भी उसे पसंद कर रहे हैं। लेकिन बात वही हम जब भोजपुरी की तरफ आते हैं, क्षेत्रीय फिल्में वो भी है, तो फिर उसमें जो है तमाम उसके दर्शक जो है बंधे हुए होते हैं। मतलब कि जिस तरीके से साउथ का क्रेज़ है वो भोजपुरी का क्रेज़ लिमिटेड ही लोगों में देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है? भाई देखिए, आपने साउथ की बात की, क्रेज की, तो सबसे पहले कि
तमिल सिनेमा या तेलुगु सिनेमा, दो खासकर, मतलब उद्योग के स्तर पर उनका क्षितिज इतना बड़ा है कि उसके सामने आप भोजपुरी की तुलना कर ही नहीं सकते हैं। मतलब वो तुलना भी होता है जिस थोड़ा आगे पीछे हो, मतलब इतना बड़ा है। तो कहीं कहीं हिंदी सिनेमा से आगे वो निकल जाते हैं। तो वो भले शब्द है क्षेत्रीय कहने के लिए, लेकिन अगर तेलुगु सिनेमा या तमिल सिनेमा की बात करें, पूरे विश्व के सिनेमा उद्योगों की जब सूची बनाएंगे तो उसमें टॉप 10 में तेलुगु सिनेमा या तमिल सिनेमा आ जाएगा। तो भले कहने के लिए भारत के लोगों के लिए वो क्षेत्रीय है वो वैश्विक सिनेमा। अब आते हैं भोजपुरी पर। देखिए, भोजपुरी में जितनी फिल्में बन रही हैं, तो जो पूरा भोजपुरिया समाज है भारत में, भोजपुरी की समृद्ध संस्कृति है, समृद्ध साहित्य है और इसकी समृद्ध विरासत है। भोजपुरी एक भाषा के रूप में और एक संस्कृति के रूप में। दूसरी बात इसमें कि तमिल तेलुगु वाले अपनी फिल्मों की भाषा तेलुगु रखते हैं, साथ साथ पूरी संस्कृति को लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, भोजपुरी फिल्म में हम भोजपुरी बना रहे हैं और कहानी दिखा दे रहे हैं कि हीरोइन चल गई स्विट्जरलैंड, मिनी स्कर्ट पहन के टोक्यो में घूम रही है। तो भाई आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। और लेकिन देखिए, तेलुगु सिनेमा वो कमर्शियल सिनेमा हो या आप जो भी फिल्म बोलें, मलयाली सिनेमा को देखिए। मलयाली सिनेमा अगर आप देखिएगा तो सिर्फ उसके डायलॉग्स मलयाली नहीं होते हैं, पूरे फ्रेम में एक मलयाली समाज, मलयाली संस्कृति आपको दिखती है। क्राइम थ्रिलर भी देख लीजिए, पूरा का पूरा केरल दिखता है उसमें। तेलुगु सिनेमा उठाइए आप, मैं हमेशा आर्ट फिल्म और बौद्धिक जगत की बात नहीं कर रहा हूँ, मसाला फिल्म भी उठा लीजिए तेलुगु का, उसमें पूरा जो हमारा तेलुगु समाज है भारत का, जो तेलुगु जीवन शैली है, वो सब उसमें दिखता है आपको। तो हमको लगता है कि जो भोजपुरी के फिल्मकार हैं वो कटे हुए हैं अपनी चीज़ों से, और जब तक वो कनेक्ट नहीं होंगे भोजपुरिया माटी से, तब तक मुझे लगता है कि सफलता नहीं मिलेगी। जी, जैसा आपने कहा कि वो अपना ट्रेडिशन कल्चर जो है उसको ले करके चलते हैं, थाम करके चलते हैं, इस वजह से वो ग्रो कर रहे हैं। तो एक बात आपने कहा कि तुलना नहीं है भोजपुरी का या फिर साउथ इंडस्ट्री का, तो एक चीज़ तो हम देख सकते हैं ना कि अगर साउथ इंडस्ट्री की बात करें तो बॉलीवुड से उसकी तुलना तो कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने कमर्शियल बातें की या फिर जैसा आपने कहा कि वर्ल्ड वाइड जिस तरह से अपने आप को ग्रो अप कर रही है, तो बॉलीवुड को भी वर्ल्ड वाइड तो लोग देखते हैं, लेकिन उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो साउथ इंडस्ट्री की तरह क्यों नहीं मिल पाता है? हाँ, सम्मान अभी देखिए, हाल के समय में पिछले 4-5 सालों में जो संयोग कहिए जो कहिए परिवर्तन आए हैं कि दक्षिण की फिल्मों को अखिल भारतीय स्तर पर देखा जा रहा है। पहले भी देखी जाती थी हिंदी में डब करके टीवी पे, लेकिन अब देखिए, मुझे लगता है कि बाहुबली के बाद से, जुलाई 2015 में जब बाहुबली आई और जिस तरह से उसको रिकॉर्ड देश भर में रिलीज किया गया बड़े पर्दे पर, और उसके बाद से कई बड़ी फिल्में, नाम सब कुछ जानते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, और उनको उनकी मूल भाषा यानी तेलुगु या तमिल के अलावा या कन्नड़ के अलावा हिंदी पट्टी में भी बड़े पैमाने पर हिंदी भाषा में उसको रिलीज किया गया। लोगों ने उसको देखा कहानी में और लोगों ने हाथों हाथ लिया, हिंदी पट्टी के लोगों ने। क्यों? कहानी में उनको मौलिकता दिखी। ठीक इसी समय पे जब ये बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थीं, RRR, KGF, बाहुबली, पोनियन सेल्वन, और भी तेलुगु में और कोई फिल्में होंगी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, ये जब सारी फिल्में आ रही थीं ठीक उसी समय में संयोग कहिए हिंदी सिनेमा के ऊपर, हिंदी जो फिल्म इंडस्ट्री है मुंबई में, उसके ऊपर भाई भतीजावाद, परिवारवाद का खतरा, ड्रग लेने का न्यूज़, और ये सब हालांकि सेकेंडरी बातें हैं। प्राइमरी बात था कि संयोग कहिए कि उस समय में हिंदी में कोई धाकड़ फिल्म नहीं आ पाई, मतलब कमज़ोर फिल्में आने लगी। और कोई फिल्म अगर फ्लॉप हो रही है या किसी फिल्म को छोड़कर दर्शक कोई दूसरी फिल्म देख रहा है, उसके पीछे एक ही कारण है, भाई आपकी कहानी ढंग की नहीं है, स्क्रिप्ट मजबूत नहीं है, आपने प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं करा है, फिल्म कमज़ोर बनाई है, इसलिए फिल्म फ्लॉप हो रही है। उसमें और कोई फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारे फिल्मों के नाम है। तो महज संजोग मैं इसे मानता हूँ कि एक ऐसा समय आया जब हिंदी सिनेमा का बुरा दौर चल रहा था, खाली जो जगह बन रहा था, वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, उसको दक्षिण वालों ने भर दिया। तो एक दर्शक के रूप में हम लोग के लिए अच्छा ही है कि जब हिंदी वाले अच्छी फिल्में नहीं बना पा रहे थे, संजोग की बात। हालांकि एक दो बड़ी रिमार्केबल फिल्में आई हैं जिसको मैं बार बार देखना चाहूँगा हिंदी में भी, इधर 3-4 वर्षों में, लेकिन उसी समय दक्षिण वालों ने बाजी मार ली। दक्षिण की फिल्म स्टार, दक्षिण की फिल्म उद्योग भी हमारे देश का है। हम दर्शक के रूप में हमको तो अच्छी से अच्छी फिल्में देखने से मतलब है, जो बनाए।
जी। सर, आप एक से बढ़कर एक किताबें लिखते हैं। आपने 3 भाषाओं में किताबें लिखी है। ये है सिनेमैटिक्स है जी। और इसका हिंदी भी अवेलेबल है जहाँ तक मैंने सुना है। जो अंग्रेजी में है जी। हिंदी में उसको सिने शास्त्र के नाम से लाया गया है। तो फिर किताब एक ही है, अलग अलग टाइटल है। वो मेनली फिल्म साक्षरता के विषय में है, फिल्म लिटरेसी के विषय में है कि भाई सिनेमा जो है सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, यह संचार का माध्यम है, अपनी बातों को कहने का सबसे प्रभावित और रोचक तरीका है। तो उस फिल्म साक्षरता के ऊपर वो पुस्तक लिखी गई है। और फिर आपने भोजपुरी में भी एक किताब लिखा है, गांधी जी आइल बानी, ऐसे करके। वो जो है वो भोजपुरी का ऐसा है कि किताबें तो मैं अंग्रेज़ी में ही लिखता था, और पहली किताब जो लेट्स क्रिएट हैप्पीनेस थी वो भी अंग्रेज़ी में, सिनेमैटिक्स आई वो भी अंग्रेज़ी में, अभी जो आ रही वो भी अंग्रेज़ी में। उसको भोजपुरी में लिखने के पीछे ये रहा कि चंपारण सत्याग्रह का 100वां साल चल रहा था, उसके बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव आया। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव और चंपारण सत्याग्रह 2-3 साल का गैप के आसपास, उस दौरान मुझे लगा कि मैं चंपारण क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है और हर आदमी को लगता है कि जो जहाँ से है वहाँ के लिए कुछ करे। और गांधी जी चंपारण में सत्याग्रह किए थे और महात्मा गांधी हम सब के आदर्श हैं। तो मुझे लगा कि अगर चंपारण सत्याग्रह पे भोजपुरी में नॉवल लिख दिया जाए तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो बस उसके लिए पहले गांधी जी पे किताबें पढ़ी, राजेंद्र बाबू ने जो गांधी जी के बारे में लिखा वो पढ़ी, और अरविंद मोहन एक वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी किताबें पढ़ी। फिर एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ा और बिहार स्टेट आर्काइव में भी गांधी जी पर बहुत सारा सामग्री मिला मुझे। फिर गांधी संग्रहालय विजिट किया, तो वहाँ से सामग्री इकट्ठा करके पहले अध्ययन किया। मैंने 1 साल तक अध्ययन किया। मैंने सोचा था कि अगर नॉवल नहीं भी लिख पाऊँगा तो कम से कम गांधी जी के बारे में पढ़ तो लूँगा। जब पढ़ लिया तब लगा कि एक कहानी बन सकती है इस पर, और तब मैंने वो लिख दिया। सर, तो आपने इतना रिसर्च किया तब जाकर आपने किताबें लिखी, लेकिन आजकल के जो युवा है जो भटक रहे अभी के दौर में, उन्हें लगता है कि लिखनी बहुत आसान है। आज कोई भी आकर किताब लिख जाता है, उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि पढ़ने के बाद दर्शकों पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्रिटिसिज्म होगा, उन्हें क्या क्रिटिसिज्म झेलना पड़ सकता है। आप क्या उन युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? भाई संदेश क्या है, आप लिखेंगे क्या जो आपके मन में चलते रहेगा, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक जो आपका चिंतन क्षितिज है, जो होराइज़न है मेंटल, वो बड़ा नहीं होगा, वो फलक बड़ा नहीं होगा। और जब तक फलक बड़ा नहीं होगा तो फिर आपकी जो लेखनी है वो बौना हो जाएगा। तो बौना लेखन से बचने के लिए मुझे लगता है कि पढ़ना ज़रूरी है। और हाँ, ये सही कहा आपने, ये चिंता की बात है कि भाई जो नई पीढ़ी आ रही है वो टैलेंटेड है, ऊर्जावान है, उत्साही है, रचनात्मक है, सब है, कहीं माइनस पॉइंट की बात नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि थोड़ा किताबें पढ़ने में भी रुचि लेनी चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे प्रशांत रंजन सर, जिनसे हमने कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने बताया है उन बारीकियों को जो समझने की ज़रूरत है, फिल्म इंडस्ट्री में क्या कुछ कमियां हैं, किस तरीके से रिसर्च होने चाहिए, किस तरीके से फिल्म की मॉरलिटी ख़राब ना हो ये देखते हुए फिल्में बनानी चाहिए जो कि समाज में एक संदेश भी दे, अपने कल्चर को, ट्रेडिशन को नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ, अगर आप लेखनी करते हैं, किसी किताब को लिखते हैं, तो उसके लिए पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर ज्ञान अधूरा होगा तो आप चीज़ों को सही तरीके से पेश नहीं कर पाएंगे, परोस नहीं पाएंगे लोगों के सामने, और इससे आपकी एक नकारात्मक छवि भी सामने आ सकती है, क्योंकि आप युवा होते हैं और आपको कंटेंट की आवश्यकता होती है जो पढ़ने से ही आती है। यानी हमने कई सब्जेक्ट पे इनसे बात किया और अच्छा लगा बात करके। आपको बहुत सारी जानकारियां इसके माध्यम से मिलेंगी, और खासकर सबसे बड़ी बात ये रही कि इन्होंने जो तमाम किताबें लिखी है वो पढ़ने के बाद आपको खुद ये समझ में आ जाएगा कि किसी भी किताब को लिखने के लिए कितना ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत होती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।